देखिएगा बेटा, ये डिफ्रेंशिएशन का अगला वीडियो है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, इसमें इस पेज पे 2 क्वेश्चंस हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सेकेंड वीडियो है डिफ्रेंशिएशन का। ओके, ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट, लेट, सबसे पहले आप क्या करोगे, y बराबर मानेंगे। क्या मानेंगे? y बराबर। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 tan x और प्लस का 6e है। ठीक है, 6e दिया गया है। अब डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। इधर क्या होगा, dy dx प्रत्येक पद में बट जाएगा। dy dx किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ 4 बाहर निकल आएगा और dy dx इसका होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। 2/3 बाहर निकल आएगा, dy dx इसका हो जाएगा tan x का हो जाएगा, प्लस 6 बाहर होगा, dy dx इसका हो जाएगा आपका e का हो जाएगा। ठीक है, e का हो जाएगा। ओके, और फिर उसके जस्ट बाद आप देखिएगा ध्यान से, सॉरी लीड लगा लूँ तो आपको आवाज़ क्लियर आएगी। सॉरी, हाँ अब देखिए, अब आपको आवाज़ और अच्छे से आएगी। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद क्या करेंगे, dy dx आपका dy अपॉन dx। देखिए एक्स स्क्वायर का क्या होता है, सीधे 2 आगे आ जाएगा, पावर में कम हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4, इसमें क्या होगा, dy dx एक्स स्क्वायर जब ऊपर हो जाएगा तो -2 पावर हो जाएगी। ठीक है, -2/3 tan का dy dx क्या होता है, आपको रटा होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, और प्लस 6e का 0 हो जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा यहाँ 2x आ गया, 4 पावर आगे आएगी और पावर में 1 कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -2/3 सेक स्क्वायर एक्स। तो dy dx की जो वैल्यू आई है 2x माइनस का 8, x की घात -3 है, नीचे चली जाएगी, प्लस की 3 हो जाएगी। ठीक है, और माइनस का 2/3 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, जस्ट ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट इसका लगाने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट लगाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ी। देखिएगा इसका सेकंड पार्ट क्या है बेटा, देखिएगा y इज इक्वल टू, लेट आप मान लीजिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। ओके, और x -3 दिया गया। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, देखिएगा ध्यान से, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले x से तीनों के मल्टीप्लाई करिए। x से तीनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा, -5x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 6x हो जाएगा। अब 3 से कर दीजिए तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस 15x हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 18 हो जाएगा। अब जोड़ घटा लीजिए पहले, देखिए x³ अकेला है। ठीक है, ये हो गया, स्क्वायर वाला एक ये पद है, एक ये पद है, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 8x स्क्वायर, x वाले 2 पद हैं, ये भी जुड़ जाएंगे, 15 6 21 प्लस का 21x और माइनस का 18। अब इसमें क्या करिए, आप डिफ्रेंशिएशन करिए, गुणा करने की जस्ट बात, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, x³ माइनस 8 dy dx इसमें हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक है, प्लस 21 बाहर आ जाएगा, dy dx इसका हो जाएगा, x का हो जाएगा, और dy dx 18 का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि dy dx प्रत्येक पद में बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पावर आगे आ जाएगी, पावर में कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी पावर आगे आ जाएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा, और x का dy dx 1 होता है, रट लो, और इसका 0 हो गया। तो dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स का जो आंसर आया है 3x स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का 21, यही आपका आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, ओके, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, और जो ना आए आपको समझ में तो पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
बेटा ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको डिवाइड कर लें पेज को तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा ही है, 3 डाल ले रहा है। तो लेट सबसे पहले आप y बराबर मानिए, क्या दिया गया, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। ओके, अब होल स्क्वायर आप ओपन करोगे, क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले को पहले लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। a की वैल्यू है रूट एक्स, बी की वैल्यू है 1/√x, a की वैल्यू है रूट एक्स और b की वैल्यू 1/√x। ठीक है, तो क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला लग गया। तो y इज इक्वल टू ये x हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ओके, अब ये आ गया y इज इक्वल टू x प्लस एक्स की पावर -1 और प्लस 2। अब डिफ्रेंशिएशन करिए, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dx क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा, dy/dx इसका हो जाएगा x की पावर -1 का हो जाएगा, dy/dx इसका हो जाएगा 2 का हो जाएगा। ओके, dy/dx इज इक्वल टू x का 1 हो जाएगा, पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा और संख्या का 0 हो जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस का 1/x², ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, फार्मूले जरूर याद कर लीजिएगा, बिना फार्मूले के चीज़ें दिक्कत कर जाएंगी, इसलिए फार्मूला पहले याद कर लीजिए। मैंने पहले वीडियो में स्टार्टिंग में ही फार्मूले बताए। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट, इसका चौथा क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू, लेट मान लीजिए क्या है, 3x² प्लस का 2x प्लस 5/√x। ठीक है, यही तो है, पहले इसको सरल कर ले, बाद में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 3x² प्लस का 2x प्लस का 5 प्लस का 5। जब रूट हटता है तो पावर कितनी आती है, 1/2। अगर ये सब मतलब पूरी लाइन है तो ये सबके बटे में जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x की पावर 2 बटे x की पावर 1/2 प्लस 2x बटा x की पावर 1/2 प्लस 5 बटे x की पावर 1/2। ठीक है, अब ये घात जो है, क्योंकि x की पावर ये भी है, x की पावर ये भी, तो घात ऊपर जाके घट जाएगी। यहाँ x की पावर 1 है, जब कोई घात नहीं लगी हुई तो पावर कितनी होती है, 1 होती है, तो ये घात ऊपर जाके घट जाएगी और ये तो ऊपर जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x की घात 2 माइनस 1/2। ठीक है, प्लस 2x की घात 1 माइनस 1/2 प्लस 5x की घात 1/2 भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब उसके बाद देखिएगा y इज इक्वल टू 3x की घात, जब एलसीएम आप लेंगे तो यहाँ पावर 3/2 आ जाएगी। ठीक है, और 2 यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे तो पावर 1/2 आ जाएगी। ठीक है, प्लस 5x की पावर -1/2। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। ठीक है, तो y इज dy/dx इज इक्वल टू 3 बाहर आ जाएगा, dy/dx इसका हो जाएगा x की घात 3/2 का, 2 बाहर आ जाएगा, dy/dx इसका हो जाएगा x की घात 1/2 का, 5 बाहर आ जाएगा, dy/dx इसका हो जाएगा x की घात -1/2 का। ठीक है, x की घात -1/2 का हो जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू, पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, पावर आ गई, पावर में 1 कम हो जाएगा, तो 3/2 आगे आ गया, फिर x की घात 3/2 में से 1 घट गया। ठीक है, ऐसे ही प्लस 2, इसमें पावर आगे आ जाएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा, प्लस 5, इसमें भी -1/2, पावर आ गई, पावर में -1/2 में से -1 कम हो गया, पावर में 1 कम हो गया। ठीक है, तब इसको बस कैलकुलेशन कर लेनी, आपका आंसर आ चुका है। dy/dx ये हो जाएगा 9/2, x की घात जब 3/2 में से 1 घटाओगे तो 1/2 आएगा, एलसीएम लेके देख लीजिएगा, ये 2 कट गया, और प्लस की x की घात -1/2 आएगा, आप एलसीएम ले सकते हैं नीचे बल लगा के। ठीक, और ये गुणा करेंगे माइनस का 5/2, x की घात जब एलसीएम लेंगे माइनस का 3/2 आएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू
9, इसका मतलब होता है अगर पावर 1/2 इसे रूट एक्स लिख सकते हो, ठीक है। ये बटे में पहले ले जाइए, एक्स की घात 1/2, इसे भी नीचे ले जाएंगे क्योंकि माइनस पावर प्लस में हो जाएगी, एक्स की घात 3/2। अब बेटा डी वाई डी एक्स आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, आप लोग चाहे ध्यान रखिए, 9/2 रूट एक्स, 1/2 पावर अगर है तो इसका मतलब होता है रूट एक्स, ठीक है। और अगर 3/2 पावर है उसका मतलब होता है एक्स रूट एक्स, ठीक है। मतलब इसका मतलब हुआ, एक आपको फार्मूला में बता रहा हूँ साइड में, अगर किसी की पावर 1/2 है, पावर हटाओ तो वही रूट लगा दो, ठीक है। और अगर पावर 3/2 है तो इसका मतलब होता है, एक बार ऐसे लिख दो एक बार रूट के अंदर लिख दो, इसका मतलब ये होता है। ओके क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, डिवाइडेशन लाइन जरूर कर लेना है क्योंकि वरना फिर मैं दिक्कत होगी पेज की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं, देखिएगा ध्यान से, पहला 5वां क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले y इज इक्वल टू हम लोग मान लेंगे x की पावर n प्लस a की पावर n, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई डी एक्स प्रत्येक पद में बट जाता है, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर m, डी वाई डी एक्स एक्स e की पावर n, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पावर आगे आती है क्योंकि एक्स की पावर है ना, एक्स के सापेक्ष ही कर रहे हैं, और पावर में एक कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक्स है ही नहीं, ठीक है, अगर देखा जाए तो मतलब इसमें एक्स है ही नहीं, ये तो अक्षर पद है एक तरीके से, ये एज ए अक्षर पद ट्रीट हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एक्स की पावर m -1। ये पहला क्वेश्चन मतलब 5वां कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इज इक्वल टू, मानिए सबसे पहले a एक्स की पावर होल m होल पावर b अपॉन एक्स की पावर होल m। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू a की पावर m अलग हो जाएगा, गुणे में x की पावर m हो जाएगा, गुणा और भाग में पावरें बढ़ जाती हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, b की पावर n अलग हो जाएगा, x की पावर n अलग हो जाएगा, ठीक है। और भी थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, b a की पावर m इंटू x की पावर m, यहाँ b की पावर n ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -n हो जाएगा, ठीक है। अब अवकलन करिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर m, ये तो अचर पद हो जाएगा, इसमें x है ही नहीं, तो डी वाई डी एक्स इसका हो जाएगा बेटा x की पावर m का। ऐसे b की पावर n बाहर, डी वाई डी एक्स इसका हो जाएगा x की पावर -n का। तो जो आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर m, यहाँ पावर वाला फॉर्मूला क्या होगा, m x की पावर m -1, ठीक है। b की पावर n, इसमें भी पावर आ गई -n x की पावर -n -1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सही से लिख दे रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, m आगे लिख दिया, a की पावर m x की पावर m -1, ठीक है। ये प्लस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, माइनस एन बी की पावर n, ठीक है। और ये जो पद है ये बटे में जाएगा तो इसके घातों के चिन्ह बदल जाएंगे, x की पावर n +1, यही आपका आंसर हो गया है, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया है। और जो 7वां क्वेश्चन है दोबारा रिपीट हो गया है, सेम बिल्कुल दोबारा ये रिपीट हो गया है, ठीक है। और बल्कि अगर यहाँ पे ये अपॉन वाला हटा दीजिए, बी एक्स की पावर n है तो इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नया बन जाएगा आपका 7वां, मैं लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू लेट ए एक्स की पावर m एंड प्लस बी एक्स की पावर n, ठीक है। तो इसको लगाने का तरीका अगर हम लोग देखें तो वही तरीका है ये वाला, ठीक है। सबसे पहले y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर m एक्स की पावर m, ठीक है, प्लस बी की पावर m एक्स की पावर n। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, डी वाई डी एक्स। अब बेटा क्या होगा, अचर पद, ये तो दिस इज, ये अचर पद है, ये भी अचर पद है, ठीक है। तो a की पावर m बाहर आ जाएगा, डी वाई डी एक्स इसका हो जाएगा x की पावर m का, b की पावर m बाहर हो जाएगा, सॉरी यहाँ n था तो यहाँ n होगा, ठीक है। तो b की पावर n बाहर आ जाएगा और डी वाई डी एक्स इसका हो जाएगा x की पावर n का, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर m
पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक कम हो जाएगा। बी की पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक कम हो जाएगा। यही थोड़ा सही से लिख देंगे तो आंसर आपका ये बन जाएगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यम ए की पावर यम एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस एन बी की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस वन। यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये भी डॉटेड में है, तो सबसे पहले से हम y के बराबर ही मान लेंगे। ठीक है, y और लेट लिख लिया। ठीक है, यही क्वेश्चन बना लिया, यही y के बराबर मान लिया। डॉटेड से मतलब नहीं, डॉट लगा तो हम भी डॉट लगा देंगे, सिंपल सी बात है। तो y इज इक्वल टू ए ऐसे रहेगा, ए अपॉन एक्स की घात माइनस वन हो जाएगा। ये क्या होगा, ए स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, ऊपर जाएगा एक्स की घात माइनस टू हो जाएगा। यहाँ ए क्यूब, जब नीचे एक्स क्यूब होगा ऊपर जाएगा एक्स की घात माइनस थ्री हो जाएगा, प्लस डॉट 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 डॉट। हम भी डॉट डॉट लगा देंगे, हमने लगाया। तो बेटा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स इसका हो जाएगा ए का, डी वाई डी एक्स ये तो बाहर निकल आएगा। ठीक है, डी वाई डी एक्स इसका हो जाएगा एक्स की घात माइनस एक का, ए स्क्वायर बाहर निकला, डी वाई डी एक्स इसका हो जाएगा एक्स की घात माइनस दो का, ए क्यूब बाहर निकला, डी वाई डी एक्स इसका हो जाएगा एक्स की घात माइनस तीन का, डॉट 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 छोड़ दो। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका तो शून्य हो जाएगा, अचर पद है। ए इसका क्या होगा, पावर आ गया, ये पावर में एक कम हो जाएगा। ए स्क्वायर, इसमें पावर आ गया, ये पावर में एक कम हो जाएगा। इसमें भी पावर आ गया, ये पावर में एक कम हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आई है, ये माइनस आ गया ए एक्स की घात माइनस दो ए स्क्वायर एक्स की घात माइनस तीन माइनस थ्री ए क्यूब एक्स की घात माइनस चार डॉट डॉट डॉट। यही जैसे चलेगा, डी वाई डी एक्स जब समय माइनस चला तो आगे भी माइनस ही चलेगा। तो ये माइनस ए बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू ए स्क्वायर बटे एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस थ्री ए क्यूब बटे एक्स की घात चार हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन, देखिए तीन क्वेश्चन ये लिखे हैं, सिंपल है, कोई टफ नहीं है। डिवाइडेशन लाइन खींच लेते हैं तो ज़्यादा आराम रहेगा हमको। ओके, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो भी है, इसको हम फर्स्ट पार्ट डाल ले रहे हैं, इसको सेकेंड पार्ट डाल रहे हैं, इसको थर्ड पार्ट डाल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही करते हैं। फर्स्ट पार्ट, लेट y इज इक्वल टू 6x की घात 1/3 प्लस 2 e टू द पावर x। ठीक है, अब बेटा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 6 डी वाई डी एक्स का हो जाएगा एक्स की घात 1/3 प्लस 2 डी वाई डी एक्स का हो जाएगा ई टू द पावर एक्स का, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन प्रत्येक पद में पड़ जाता है। अब देखिए, ये तो एक ही पद है तो संख्या बाहर निकल आई, इसका हो जाएगा, ये तो बाहर निकला है, इसका हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 6, पावर आगे आएगी और पावर में एक कम हो जाएगा, प्लस 2 ई टू द पावर एक्स का डी वाई डी एक्स रटा होगा आप लोगों ने, ई टू द पावर एक्स ही होता है। ठीक है, अगर एक्स या कुछ और होता है उसको दोबारा भी कर देते हैं, अगर है ही नहीं। डी वाई डी एक्स ये कटेगा, 3 आ जाएगा, तो 3x की घात, जब आप एलसीएम लेंगे इसका तो माइनस का 2/3 आएगा, प्लस 2 ई टू द पावर x। इसको बटे में ला सकते हो तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, वरना यही आपका आंसर है। ठीक है, सेकेंड पार्टी अगर हम लोग बात करें, लेट y इज इक्वल टू 6 log x माइनस का रूट x माइनस 7। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, 6 ऐसे आ जाएगा, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स का हो जाएगा। ठीक है, माइनस डी वाई डी एक्स का हो जाएगा, रूट एक्स का हो जाएगा, माइनस डी वाई डी एक्स का हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। आपको एक फार्मूला नया बता दे रहे हैं डायरेक्ट,
कभी भी अगर आपको यूज़ करना है तो इस फॉर्मूले का यूज़ आप कर लीजिएगा, ठीक है। शायद आपको 14वां फॉर्मूला देखिएगा, डी वाई डी एक्स रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है डी वाई डी एक्स रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। रट लो बताइए अच्छे से। डी वाई डी एक्स निकाल सकते थे, पावर 1/2 करके निकाल लेना, आएगा यही 6 log x। अगर यहाँ बेस में कुछ भी नहीं लगा है तो ई मानते हैं, अगर बेस में कुछ भी नहीं लगा है तो ई मानेंगे, हमेशा ध्यान रखना। तो इसका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। और रूट एक्स का भी बताया 1/2 रूट एक्स होता है और संख्या का 0। तो इसका आंसर आ गया 6/x 1/2 रूट एक्स। इस 2 से 6 को नहीं काट सकते क्योंकि बीच में माइनस लगा, गुणा लगा होता तो काट सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। y इज इक्वल टू दिया 5 रूट एक्स प्लस का 7 log x माइनस का 11 log ax, ऐसा दिया गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5 dy dx, फिर रूट एक्स आ गया तो रटा ही हम लोगों को फॉर्मूला, प्लस 7 डी वाई डी एक्स, ए भी हमें पता है log x, जब नहीं है तो ई मानेंगे। 11 डी वाई डी एक्स इसका log x बेस ए है, ठीक है, बेस ए है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5, इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 11। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, दिखाया भी है, दिखा दे रहा हूँ आपको फॉर्मूला। लॉग, ये देखिए, अगर आप लोग देखें ध्यान से, इस फॉर्मूले की बात की जा रही है, क्या होता है 1/x log e बेस ए, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1/x log e बेस ए, इसका यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूले रटे होने चाहिए तभी होगा, ये ध्यान रखिए। ये हो जाएगा 5/2 रूट एक्स प्लस का 7/x माइनस का 11 log e बेस ए अपॉन एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ओके, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए बेटा, ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिएगा बेटा क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू, इसे मान लो इसका अवकलन करना है, y इक्वल टू मान लिया, लेट भी लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं अगली एक्सरसाइज में आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड का फार्मूला बताऊंगा। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का फार्मूला भी नहीं मेरे पास है, तो पहले रूट एक्स के इसी दोनों की गुणा करो, फिर इसकी दोनों से, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया रूट एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, फिर माइनस रूट एक्स मल्टीप्लाई 1/√x, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 1/x मल्टीप्लाई एक्स और माइनस का 1/x मल्टीप्लाई 1/√x। देखिए मैंने चारों मल्टीप्लाई कर दी, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स माइनस का 1 प्लस का 1 और 1/x रूट एक्स, डैट इज गॉन, डैट इज गॉन। y इज इक्वल टू आ गया, हमने ये बताया था अगर एक बार रूट हो एक बार बिना रूट हो तो इसकी मतलब होता है x की पावर 3/2, इसका मतलब x की पावर 3/2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर -3/2। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy dx एक्स की पावर 3/2 माइनस dy dx एक्स की पावर -3/2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 एक्स की पावर 1/2 और माइनस में प्लस हो जाएगा 3/2 एक्स की पावर, जब ये एलसीएम लेंगे तो माइनस का 5/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पे भी हम लोग आ गए हैं। तो इसको y इक्वल टू मान ले रहे हैं, लेट लिख ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ही सीधे डायरेक्ट एक लाइन बचती है हम लोगों की। सबसे पहले ऊपर गुणा होगा, फिर बटे में x सबके जाएगा, x स्क्वायर सबके जाएगा, क्योंकि
मिलेगा ना। तो सबसे पहले गुणा ही कर लेते हैं हम लोग। चलिए गुणा एक्स क्यूब की गुणा दोनों से क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 2x³ अब 1 की गुणा करो प्लस का x और माइनस का 2। अब ये एक्स स्क्वायर जो है सबके बटे में जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x³ बटे एक्स स्क्वायर प्लस x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब ये काटोगे पावर 2 बचेगी, ये काटोगे पावर ही नहीं बचेगी, ये काटोगे पावर ही नहीं बचेगी, ये जाएगा पावर माइनस। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 1/x और माइनस का 2x की घात -2। ठीक है, तो dy/dx किसका हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा। ठीक है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx इसका हो जाएगा x स्क्वायर का हो जाएगा, 2 बाहर dy/dx इसका हो जाएगा x का हो जाएगा, dy/dx इसका 1/x का मतलब होता है x की घात -1, 2 बाहर dy/dx इसका हो जाएगा x की घात -2 का हो जाएगा। ठीक है, अब पावर वाला फार्मूला लगेगा, पहले भैया फार्मूला रट लियो तभी बता रहे हैं, फिर उसके आगे क्वेश्चन लगाना। पावर आ गया थी, पावर में एक कम हो जाता है, x का 1 होता है dy/dx, पावर आगे आती है पावर में एक कम हो जाता है। ठीक है, -2 पावर आ गया थी, पावर में एक कम हो जाता है। ठीक है, तो ये 2x आ गया, -2 आ गया, माइनस x की घात -2 आ गया, प्लस का 4x की घात -3 आ गया। थोड़ा सही से लिख दो भाई, dy/dx dy/dx की जो वैल्यू आई है 2x - 2 1/x स्क्वायर प्लस का 4/x³, यही आपका आंसर है। क्लियर, ओके। देखिए अगला, ये देखिए ध्यान से, इसको भी y के बराबर ही हम लोग मान ले रहे हैं, लेट भी लिख लिया। ठीक है, सबसे पहली चीज सुनिएगा, देखिए क्या बात है, ये बात है, हम बता रहे हैं आपको, y इज इक्वल टू 1 प्लस x, ये x की घात है 1/2, नीचे आ जाओ, ये x की घात 1/3 है। ठीक है, पहली चीज, ये जब जाएगा ऊपर पावर में एक घट जाएगी डायरेक्ट, क्योंकि ये पूरे के बाहर है ना, पूरे के कॉमन के बाहर है, तो ये डायरेक्ट इसमें घट जाएगी जाके। क्या होता है फॉर्मूला, a की पावर m बटे a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n हो जाता है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 में से 1/3 घट गया जाके सीधे। ठीक है, अब एलसीएम लेना है हम लोग को, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर 3 माइनस 2/6, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 1/6 बचा, गुणा कर दो अंदर, y इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है x की 1, इसकी 1 से गुणा होगी तो वही चीज़ आ जाएगी, और x से गुणा होगी x इंटू एक्स की पावर 1/6, तो कोई पावर नहीं होती 1 मानी जाती है। एक फार्मूला होता है a की पावर m और a की पावर ही n, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है, a की पावर m a की पावर n, तो यहाँ पावर जुड़ जाएंगी, तो x की पावर 1/6, तो x की पावर आ जाएगा 1 प्लस 1/6, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/6, एक्स की पावर एलसीएम लोगे 7/6। अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इसका हो जाएगा x की पावर 1/6 प्लस dy/dx x की पावर 7/6, पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पावर आगे आती है और पावर में एक कम हो जाता है, पावर आगे आती है और पावर में एक कम हो जाता है। जब कम करके लिखोगे मतलब एलसीएम लेके, तो x की पावर आ जाएगा माइनस का 5/6 और 7/6, एक्स की पावर एल्सियम 1/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से लगाइएगा, ध्यान से देख के, हर स्टेप को अच्छे से देखिएगा तभी लगाइएगा। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे वो कल पढ़ाएंगे, इतने क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, ध्यान रखिएगा सभी लोग।